हेलो जी। जय राम जी की जय माता की। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है शाम का टाइम। अब ना वही चाय पानी हमारा हो चुका था। मतलब चाय वगैरह मैंने पी ली थी, बेटे ने भी पी ली थी। तो बेटा बाहर ही खेल रहा था, तो फिर मैं लग गई थी अपने भाई कामों में टाइम से ही, क्योंकि बेटा ने काफ़ी हो गई रात, भी जल्दी हो जाती है। मतलब 6 बजे अंधेरा हो जाता है, काफ़ी अंधेरा हो जाता है 6 बजे ही। जल्दी ये काफ़ी छोटे दिन होते हैं। तो जी ये लगा लो, दिन छोटे हो या बड़े, काम तो फिर भी करने ही पड़ते हैं। और टाइम तो वही होता है, सिर्फ ये लगा लो अंधेरा और वही चांदना, मतलब लाइटनिंग ही का ही फर्क होता है। वरना काम तो उतना ही और उसी टाइम पे करना होता है सारा। तो जी फिर मैं लग गई थी अपना टाइम से ही अपनी सब्जी वगैरह बनाने में, जैसे मैं बनाती हूँ अपना। मैंने तेल रख दिया था और फिर मैं काटने लगी थी प्याज छोंकने के लिए। मतलब छोंक में काट काट रही थी, जिसका मैंने छोंक लगाना था। मतलब प्याज अपना फटाफट से, पता नहीं भैया अजीब सी प्याज है, हाथ में से रिपटती है वो, पन्नी सी होती है, पता नहीं क्या हाथ में से रिपट जाती है। मेरी जो मैंने ले रखी थी वो प्याज मेरी ख़त्म हो गई। वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बहुत अच्छी थी प्याज। अब जाके ख़त्म हुई है मेरी। देख लो कितने महीने हो गए, 6 महीने ही लगा लो। 6 महीने हो गए मेरी प्याज ख़त्म मतलब 6 महीने चल गई मेरी प्याज। मैंने जून में ली थी और अब जाके ख़त्म हुई है। अब ली है मैंने प्याज, मतलब सब्जी वाले से, तो अच्छी चल गई मेरी प्याज। मतलब अब तो महंगी हो गई भाई, उस टाइम पे सही मिल गई, अच्छा काम चल गया। तो भाई फिर साथ के साथ मतलब अपना प्याज वगैरह काटने के बाद फिर मैं लग गई थी साथ ही साथ अपनी मटर छीलने। भाई सब्जी बनाने के लिए सब्जी में डालनी थी मैंने मटर, और इसके साथ क्या डालना था, क्या था, मशरूम। भाई मैं सच बताऊं, मैंने मशरूम यहाँ आने के बाद दूसरी या तीसरी बारी बनाई है मशरूम की सब्जी, मशरूम और मटर। भाई बस ये लगा लो उसकी तैयारी में ही लगी हुई थी मैं, कि भाई आज मशरूम बनानी है। वो तो हस्बैंड जी ने बोल दिया कि भाई मशरूम बना ले, वो ले आए थे। वरना मैं सच बताऊं तो मुझे अच्छी नहीं लगती मशरूम। क्योंकि जो हम छोटे थे तो हम उनको पता है क्या बोलते थे कि भाई ये जैसे सांप, सांप की झोपड़ी या कुछ ऐसा ही, मतलब बचपन में हम बोलते थे उनको। हमें उनसे डर लगता था कि भाई ये सांप की झोपड़ी है और अगर हम इसे मतलब निकाल लेंगे तो सांप हमें डस लेगा। भाई मतलब हम भाई छोटे थे तब क्या पता था ये क्या होती है क्या नहीं होती है। वो शायद अलग होती है, ये अलग होती है। मुझे सही अच्छे से ये भी नहीं पता भी, मैं अपनी सच बताऊं तो मुझे उन जैसी फीलिंग आ रही थी कि ये वही है। वैसे होती तो अलग ही है, पर मुझे फीलिंग आ रही थी कि ये वही है। मेरा मन ही नहीं कर रहा था इनको बनाने का, मैं सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी देखने में भी ये। पर अब हस्बैंड जी लेके आए, भाई उनका मन था तो भाई फिर तो बनाना बनता ही था। क्या करें और। अब मुझे अच्छी नहीं लगती तो ज़रूरी थोड़ी ना भी कोई और भी ना खाए, सही बात है ना। तो उनको भी क्यों रोकना, जब उनको पसंद है भाई उनको खानी थी तो मैं सोचा चलो भाई बना ही देते हैं जब बंदा लेके आया तो जी बस अपनी मैं उसी में लगी हुई थी मशरूम और मटर की सब्जी बनाने में। साथ ही साथ मैंने भाई टमाटर वगैरह भी अपना काट कूट के डाल दिए थे, और साथ ही साथ फिर मैंने मशरूम भी काट दी थी और मटर भी छील ली थी। ये लगा सब्जी बनाते वक्त सारा काम एक साथ हो ही जाता है, इतना टाइम नहीं लगता सब्जी बनाने में। मुझे बिल्कुल भी आलकस नहीं आता सच बताओ तो सब्जी रोटी वगैरह बनाने में। मेरे लिए एकदम छोटा सा काम है, एकदम इजी वाला, सच बताऊं एकदम इजी। किसी किसी को लगता है भाई रसोई में जाना भाई फालतू काम ये वो, मुझे नहीं लगता। तो मैंने छोंक लगा के मटर भी हो गई, मतलब भाई छोंक होने के बाद प्याज का, फिर उसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे तो वो भी अच्छे से हो गए थे, मसाला भी अच्छे से पक गया था।
फिर उसमें मैंने मटर भी डाल दी थी तो वो भी अच्छे से हो गई थी। फिर उसमें मैंने बाद में मशरूम भी डाल दी थी। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही मतलब भाई घुमा दिया उनको, और थोड़ी देर ऐसे मतलब ढक के रख दूंगी मैं इसको, वही कि थोड़ा सा ऐसे ही पक जाए और मसाले वही अच्छे से इनके अंदर चले जाए, मशरूम के अंदर, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा पानी होता है। फिर मैंने बाद में और पानी इसमें गर्म करके इंडक्शन पे पानी को मैंने गर्म कर लिया था, तो वो डाल दिया था मैंने इसमें, क्योंकि भाई फिर बोलते हैं कि ऐसे स्वाद नहीं आता भाई, गर्म सब्जी में ठंडा पानी डालो तो अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए मैंने गर्म पानी डाल दिया तो काफ़ी अच्छी बन गई थी, टेस्टी ऐसे। तो जी फिर मैं लग गई थी, अब ये सूट काटना था, मेरे को देना था, मतलब आज ही देना था, मतलब आज वो पहन के गई थी 24 तारीख को, मतलब आज ही के दिन। तो ये मैंने साथ के साथ सिल के देना था उनको। तो बस सब्जी वगैरह अपना करके रेडी, फिर मैं लग गई थी, मैं काटी थी सलवार, और ये लगा लो ये हैवी साइज था भाई। इनकी बेल्ट रेडी थी 64 इनकी, मतलब 64 इनकी सलवार की बेल्ट रेडी थी। तो उनके लिए मैं सलवार की कटिंग कर रही थी। तो जी मैंने ये देखिए पहले सबसे पहले पार्ट निकाल दिए थे भाई, जैसे नॉर्मल कटिंग होती है, फिर तो बाद में वैसे ही। मैं सच बताऊँ, मुझे हैवी साइज काटना मतलब अब इतना डिफिकल्ट नहीं लगता। काफ़ी को मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि हैवी साइज भाई काटना थोड़ा दिक्कत की बात है, पर मुझे नहीं लगता। मैं सच बताऊँ, ज़्यादातर मेरे पास हैवी साइज ही आता है। मेरे खुद के सूट के भी इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती, जैसे जितनी भाई मैं सूटों की फिटिंग ले आती हूँ। अब मुझे आदत हो गई इन सूटों की, मतलब हैवी साइज सूट सिलने की। तो भी मैंने 32 के पार्ट निकाल के फिर मैं ये निकाली थी यहाँ पे कलियाँ, ऊपर से 5 हटा के, और फिर मैं दोनों कली निकाल लूँगी इसमें से ही, और इसी में से बेल्ट निकल आएगी मेरी। तो मतलब अच्छी खासी, मतलब अच्छी सलवार सिल गई थी। तो जी देखिए मैंने निशान लगा लिए, और फिर अपनी साथ के साथ हम अपनी कटिंग कर देंगे। तो वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बस स्टार्टिंग में करने लगते तब भाई, तब तो डर लगता है कहीं भाई गलत ना कट जाए, भाई कोई शिकायत ना आ जाए। सही बात है ना भाई, डर लगता है। दूसरी चीज़ों से अपना तो फिर भी चल जाता है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ले, पर दूसरी चीज़ों पे काफ़ी डर लगता है। स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी डर लगता था, काफ़ी। मैं किसी के नहीं सिलती थी, मैं आती तो मुझे काफ़ी सालों से थी, पर मैं सिलती नहीं थी किसी के भी, क्योंकि मुझे इसी बात का डर रहता था, मतलब कि भाई कोई आ गई मेरा सर ना फोड़ दे कि भाई मेरे अच्छे खासे सूट का क्या कर दिया, कहीं 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 कुछ गलती ना हो जाए, या भाई कहीं से कुछ गलत ना हो जाए। पर भाई ये लगा लो कुछ करना है तो भाई थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ता है। तो भी मैंने कलियाँ दोनों साइड से निकाल दी, 4 कली निकल गई। फिर मैं ये निकाल रही थी बेल्ट, मतलब 33 की काटी थी मैंने, मतलब डबल में, क्योंकि और 32 की रेडी हो जाएगी मतलब। और देखिए साइड में से थोड़ा सा कपड़ा भी निकल गया था, ये भाई वो पहुंचों में काम आ जाएगा। और थोड़ा सा भाई सूट में भी हैवी साइज था, तो सूट में भी ज़रूरत पड़ी नीचे जोड़ने की, भाई नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए उसमें कुछ खास कपड़ा नहीं था, तो उसमें भी चाहिए था। तो जी हो गई मेरी सलवार की कटिंग पूरी। बस अब ये लगा लो, अब ये सिलनी है। अब इसे लग जाऊंगी मैं अपनी भाई सिलाई में, क्योंकि रेडी करके देना है उनको, स्कूल में डाल के जाना है। तो देखिए मैंने उनकी सूट की भी कटिंग मतलब सलवार से पहले ही कर ली थी, कि भाई पहले सूट की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए इसके साइड में बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा था, मतलब नीचे हिप की साइड से बस आधा इंच मुश्किल से था, सच बताऊँ तो उसी में कुछ कपड़ा तो ये लगा लो बाजू के साइड का भी आ गया था, क्योंकि इसमें ही बाजू अटैच थी। तो भाई अब काम है तो करना तो पड़ेगा, जैसे तैसे एडजस्ट करके।
और ये मतलब काफ़ी नीचा था। ये लगा इसकी लेंथ 45 थी रेडी, मतलब इस सूट की, और मुझे रेडी करना था 40, मतलब 40, मुझे 40 रेडी करना था और ये 45 था। तो ये देख रही थी मैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कपड़े को भाई कम ही कटिंग करने की, भाई जैसे लंबाई में होता है तो मैं कम ही काटती हूँ, मैं काटती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ऐसे ही फोल्ड कर दूँ। भाई ये लगा लो कभी ऊंचा हो जाए, कोई कोई कपड़ा होता है भाई सिकुड़ जाए, तो मैं काटती नहीं हूँ, ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ। तो भाई फिर लग गई थी मैं सिलाई करने कि भाई चलो अपना सूट सी लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। क्योंकि भाई अब वो टीचर हैं, उन्होंने बोला है भाई उनको पहन के जाना है ये, तो भाई मैंने ये हर हालत में उनको देना था। तो ये लगा लो बस बीच बीच में मैं अपने घर के काम भी करते जा रही थी और मैं ये सूट भी सीलती जा रही थी। तो भाई देखिए मेरी स्टिचिंग मैं कैसे करती हूँ। शायद ऑलमोस्ट यही तरीका होता होगा भाई सूट सीलने का सभी का, क्योंकि औरों का मैंने देखा नहीं है। मैं तो ऐसे ही सीलती हूँ। तो कटिंग तो हो गई थी सूट की भी और सलवार की भी। तो मैं पहले सूट की स्टिचिंग में लग गई थी, मतलब कमीज के में। तो मैं लगा रही थी आगे वाला गला, ये देखिए पेस्टिंग का था, मैंने ये चिपका दिया था। तो ये फिर उसके बाद मैंने सिलाई से भाई कमीज पर लगा दिया। ये इसका डिज़ाइन देख लो भाई। मैं रेडीमेड गले ही रखती हूँ भाई, जो आते हैं वही, मैं काटती नहीं हूँ घर पे भाई, जैसे बुकरम वगैरह पे वो नहीं काटती मैं रेडीमेड ही ले आती हूँ। तो ये देखिए भाई सच में वैसे बहुत सावधानी से करना पड़ता है, कहीं से थोड़ा सा भी कटिंग हो जाए तो भाई ये लगा लो लाने का काम हो जाओगा, काफी सुननी पड़ जाओगी। तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाओ भाई फिर तो सच में। पर फिर भी अब आदत हो गई, अब इतना दिक्कत नहीं होती भाई, सच बताऊं नहीं होती अब इतनी दिक्कत करने में, अब कर लेती हूँ मैं। तो जी बस मैं लग गई थी, फालतू का कपड़ा मैंने काट दिया था, ये बीच में मैं कट लगा रही थी जहाँ पे भाई जो था मतलब ज़्यादा डीप था उसको फोल्ड करने के लिए, क्योंकि कट करने के बाद वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है, मतलब अंदर की साइड घुमा रही थी मैं, क्योंकि सीधी साइड मैंने गला लगाया था तो अब उल्टी साइड चला जाएगा वो गला। देखिए अब मैं इस पे लगा दूंगी किनारी किनारी पे मशीन, मतलब अच्छे से। भी देख लीजिए आप भी मेरी स्टिचिंग कैसे करती हूँ मैं। ऐसे मुझे सच बताऊं तो ये काम करने में मज़ा भी आता है भाई, पूरे दिन और करना ही क्या है, यही दिन है काम करने की, और कब करेंगे, सही बात है ना। यह पर बिजी रहने के बाद भाई ज़्यादा तो फालतू दिमाग कहीं नहीं घूमता, एकदम अच्छे से टाइम पास भी हो जाता है, अपना काम भी कर लेते हैं। मुझे काफ़ी पसंद है भाई, सच बताऊं तो अपना भाई जितना खुद से हो पाता है उतना ही काम अपना लेते हैं, फालतू नहीं लेती मैं, लोड ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं। तो वही मेरा हो गया था आगे का गला रेडी। तो जो फालतू का था वो मैंने काट दिया था, और ये पीछे का गला रेडी किया था मैंने, मतलब पीछे का भी फिर मैंने साथ के साथ कर लिया था, मतलब उरे पट्टी काट के, और पीछे का गला मैंने 5 काटा था भाई, जितना उनको चाहिए था उसी हिसाब से। तो मैंने उरे पट्टी काट के उसको भी पीछे के गले पे लगा दिया था, पीछे का गला भी लगभग रेडी हो गया था। फिर मैंने साथ के साथ जोड़ दिए थे तीरे भाई, कंधे जो बोल लें, तो मैंने साथ के साथ वो भी जोड़ दिए थे। जैसे मैं सीधी आप लोगों को वैसे ही दिखा रही हूँ, देख लीजिए। तो दोनों साइड से मैंने अच्छे से 2-2 सिलाई लगा दी थी दोनों कंधों पे। ये देखिए फिर मैंने पीछे की साइड, पीछे का गला था और जो उसकी उरे पट्टी थी वो मैंने सीधी साइड लगाई थी, तो अब वो भी मतलब अंदर की साइड आ जाएगी, उल्टी साइड। अब उस पर भी मैं सिलाई लगा दूंगी। फिर तुरपाई वगैरह नहीं करती मैं पर्सनली, मुझे वो पसंद नहीं, क्योंकि कई बार वो उधड़ जाती है तुरपाई वाली, इस वजह से मुझे खास पसंद नहीं आती वो।
अपना सिलाई वाला अच्छा है, जल्दी से उधड़ेगी भी नहीं, खराब भी नहीं होगी, एकदम बढ़िया, काफी अच्छा चल जाता है। तो भी देखिए मेरा आगे का गला भी रेडी हो गया और पीछे का गला भी रेडी हो गया एकदम से। ये देखिए मैंने सोचा था कि रात में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम कमीज तो भाई रेडी करके सोऊं, क्योंकि भाई देना है तो भाई मेहनत तो करनी भी पड़ेगी, सही बात है ना। तो भाई अब मार लेती हूँ मैं फिटिंग। गला रेडी होने के बाद आगे पीछे का अच्छे से सेट हो गया था। ये लगा लो सूट में इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बस ये अगर गला अच्छे से सेट हो जाए ना फिर कोई परेशानी नहीं है भाई। फिटिंग तो ये लगा लो भाई किसी को लूज किसी को टाइट अगर आ जाता है तो उस पर तो हम दोबारा से सिलाई लगा देंगे, लेकिन अगर गला भाई गलत कट जाए या भी तिरछा बन जाए तो दिक्कत हो जाती है। ऐसे कोई परेशानी नहीं होती, सच बताओ मुझे कोई इतना हैवी काम लगता नहीं, बस गले पे ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई तिरछा ना हो जाए। मैं गला लगाने के बाद उसको 2-3 बार देखती हूँ उल्टी साइड से कि भाई सिलाई अच्छे से लगी है नहीं लगी है, अभी तिरछा तो नहीं लग रहा। वो ओके करने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो अपना भाई फटाफट सिलाई मारो और छुट्टी। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा अभी थोड़ा सा लूज या टाइट वो भाई अपना दोबारा से सिलाई लग जाएगी, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। तो मैंने दोनों साइड से मतलब फिटिंग जो भी मैंने निशान लगाया था वो उस पर मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी थी और पीछे डाली थी मैंने प्लेट। मैं ज़्यादातर भाई सूटों में प्लेट डालती हूँ क्योंकि उससे फिटिंग अच्छी आती है, मैंने नोटिस किया है। और मैं तकरीबन सभी सूटों में डालती हूँ, सभी सूटों में ऊपर से कभी 10 कभी 10.5 लेके और फिर उसको उस निशान से 9 तक फिर बीच में भाई डॉट हो जाती है, 4.5 बीच में हो जाता है। इस तरीके से देखिए मैंने पीछे निशान लगा रखे थे साथ के साथ। मैंने सारे निशाने मतलब जब कटिंग की थी सूट की तभी मैंने सारे निशान लगा लिए थे कि भाई बार बार परेशान ना होना पड़े, फटाक देसी सूट सिल जाएगा। फिर तभी घर में काम भी होते हैं तो वो भी साथ ही साथ करने पड़ते हैं, बीच बीच में कई बार उठना पड़ता है। ये देखिए फिर मैंने मतलब सूट की फिटिंग लगा के और प्लेट डाल के पीछे की फिर मैं लग गई थी बाजुओं में। ये देखिए बाजू मैंने कटिंग कर रखी थी और इसमें लगा रही थी मैं जोड़, बीच में जोड़ आना था। ये लगा लो एक बाजू में तो पीछे की साइड और भी एक और जोड़ लगाना पड़ा था क्योंकि पीछे का मैंने थोड़ा सा इसी काट दिया। अभी जोड़ तो वैसे भी लगाना है वैसे भी लगाना है, बाजू में ही लगा लूंगी मैं भाई। दोनों साइड पल्लों में कहाँ सिलाऊंगी मैं इतना कपड़ा, इसलिए मैंने बाजू में ही जोड़ लगा दिया पीछे की साइड। तो जी देखिए ये हो गई मेरी लगभग बाजू रेडी। ये थी फुल स्लीव एकदम से, ये 20 तैयार की थी मैं, ये स्लीव 20 रेडी थी। ये बाजू देखिए जी कैसे बना रही हूँ मैं, मतलब कैसे स्टिच करती हूँ मैं सूट, जैसा भी मैं करती हूँ वैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है एकदम से। और वो भी हैवी साइज जिनसे लोग ज़्यादातर बचते हैं शायद, मैंने सुना है, पर मैं कर लेती हूँ तो मैंने कर लिया भाई। देख लीजिए फटाफट। और मैंने मोटर रखवा रखी है, सच बताऊँ तो पैर से नहीं चला रही मैं, पहले पैर से चलाती थी मैं, मतलब पैर भी लगवा रखे है मैंने, लेकिन अभी कुछ दिन मतलब कुछ दिन क्या ये लगा लो सिर्फ 3-4 महीने, हाँ 3-4 महीने 3 महीने शायद इतना ही टाइम हुआ है मैंने मोटर लगवाए, जब से भाई ज़्यादा काम आया तब से। क्योंकि भाई मेरे पैरों में दर्द होने लग गया था, भाई काम भी करो घर का और फिर मशीन भी चलाओ तो दिक्कत काफ़ी हो गई थी इस वजह से। तो जी देखिए सूट कैसा दिख रहा है सिलने के बाद रेडी सूट। क्योंकि फिर सुबह मैंने उठ के भी उनकी सलवार सिल ली थी और घर के काम कर लिए थे मैंने। तो उसके स्कूल के आने के बाद जिसका भी सूट था उनको मैंने पहना के देखा था कि भाई एक बार ट्राई करके देख लो, बाद में फिर मैं इसको रेडी कर दूंगी। तो उनको एकदम से पसंद आया, अच्छी से फिटिंग आ गई, वो खुश हो गई एक बार में कि भाई हाँ खड़े पास सिल दिया सूट और वो पहन के अब जा सकेगी। तो जी देखिए सूट कैसा लगा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी ने दिया मुझे न्यू ईयर से पहले गिफ्ट,
सबको भाई किसी को बर्थडे पे, किसी को वैसे न्यू ईयर पे ऐसे गिफ्ट मिलते हैं, किसी को एनिवर्सरी पे। तो हमारे तो ऐसा ही है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेरे हस्बैंड जितने समझदार है वो बस ऐसे ही पता लगा लेते हैं और वो ले आते हैं मेरे लिए चीज़ें, और स्पेशल दिन का इंतज़ार नहीं करते। और होना भी ऐसी चाहिए भाई, जब जिसकी ज़रूरत हो और जब उस टाइम पे मिल जाए तो ही उसकी अहमियत है। बाद में पहले मिल जाए उसकी कोई, भाई मुझे सच बताओ इतनी वो बात नहीं। फिर हमेशा भाई टाइम पे चीज़ मिलनी चाहिए, उस जैसी कोई बात ही नहीं है। तो देखिए मेरे बेटा उसको सेट कर रहा था और मुझे बता रहा था, दिखा रहा था। भाई मुझे तो इन सब चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गए। फ़ोन में पता नहीं क्या क्या देखते हो, कैसे कैसे हर चीज़ की नॉलेज होती है उन्हें, ज़्यादातर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये है ट्राइपॉड, उसने एकदम से फटाक दे सी रेडी कर दिया और मैं उसको ऐसे ही देख रही थी पागलों की तरह कि ये क्या है, ऐसे कैसे घूम रहा है भाई, कहाँ से क्या होना है, कहाँ से क्या नहीं हो रहा। मेरा बेटा मुझे बता रहा था और दिखा रहा था कि मम्मी ऐसे ऐसे ये घूम जाएगा, इतना बड़ा भी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मुझे वो ये सब बता रहा था। तो जी देख लीजिए हस्बैंड जी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है ना जी, अच्छा गिफ्ट। भाई मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा हो, यूज़फुल भी। और सच बताऊँ तो गिफ्ट ऐसा ही होना चाहिए जो किसी के काम आ सके। भाई चाहे वो घर दो, घर पे किसी को गिफ्ट दो या बाहर किसी को गिफ्ट दो, पर कोशिश करें कि ऐसा दें कि भाई सामने वाला बंदा उसको यूज़ कर सके। सही बात है ना। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, कैसा लगा मेरा गिफ्ट और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना जी। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा बताना, और मेरे ऐसे न्यू व्लॉग्स को देखने मुझे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय एवरीवन।